गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज से एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है आप लोगों के लिए। एक नया चैप्टर यानी कि करंट अफेयर्स का, जिसका हमने नाम दिया नेशन न्यूज। और ये उन लोगों के लिए, खासकर विशेषकर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि मैगजीन, महंगे महंगे मैगजीन्स नहीं पढ़ पाते हैं, या तो पढ़ते हैं तो मालूम होता है मैगजीन में इतना मटेरियल दे देता है कि जो बल्क का बेचना है, मान 150 का बेचना है, 100 रुपये का बेचना है, और बल्क नहीं देगा तो आप खरीदेंगे भी नहीं। तो मेरी कोशिश है कि 4 प्रतिष्ठित पेपर, खासकर हिंदू, ये इंग्लिश में आता है, इंडियन एक्सप्रेस ये भी इंग्लिश में आता है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस ये भी इंग्लिश में आता है, इकोनॉमिक टाइम्स ये भी इंग्लिश में आता है, और बिहार स्पेशल ये तो खैर हर लोकल पेपर में, भास्कर हो, जागरण हो, हिंदुस्तान हो, सब में मिल जाएगा। लेकिन ये 4 पेपर से ही क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इसके बारे में मैंने एक नया चैप्टर शुरू किया है और कोशिश कर रहे हैं कि उसके हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन को हिंदी में बता के आपको, इंग्लिश वाले जो मीडियम में बैकग्राउंड के लड़के हैं उससे आप पीछे न छूट जाए। इसलिए जो बिहार प्रेडोमिनेंटली हिंदी बैकग्राउंड है, और यहाँ पे लोग इंग्लिश, ऐसा नहीं इंग्लिश नहीं जानते, जो आप IAS का रिजल्ट देखिएगा टॉपर यहीं से हो रहा है। तो बिहार कभी प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन बिहार की एक और पहचान है कि यहाँ का लोग अधिकांशतः ग्रामीण इलाका में है, जिनके लिए हिंदी बहुत ही सुलभ और सरल है, आसान है। तो हमारी कोशिश है कि आप लोगों को ये सारे पेपर्स का जिस्ट हिंदी में उपलब्ध कराएं। इसकी शुरुआत आज हो रही है, रविवार का दिन है। मेरा नाम डॉक्टर अरविंद कुमार हुआ और हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। आशा करते हैं कि ये पसंद आएगा आपको। जितना पसंद आए आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये इसलिए सब्सक्राइब नहीं करें, लाइक इसलिए नहीं करें कि ये मैं कर रहा हूं, इसलिए करें कि आप महीना के अंत में जब आप चैप्टर मिलाएंगे तो मालूम चलेगा कि किसी भी मैगजीन में जितना कंटेंट आपके पास है शायद किसी के पास नहीं होगा। और मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग रोज इसका, जब 2 दिन पर, चूंकि 1 दिन तो संभव नहीं है, न्यूज थोड़ा रह जाता है, तो इसको आप लोग जमा करेंगे, लिखेंगे, ताकि आपका नोट्स एक तैयार हो जाए। और जितना भी आपका जो भी मैगजीन आता है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन आप मिलाएंगे उससे, और मिलाने के बाद आप मालूम चलेगा कि आपका जो करंट अफेयर है, जो आप खासकर क्वेश्चन जो आ रहा है एग्जाम में, सबसे ज्यादा किससे मैच कर रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो मैं 1 महीने में आपको दूंगा वो शायद आपको कहीं किसी मैगजीन में ना मिले। और इसी विश्वास के साथ आज का नया शुरुआत एक नए तरीके के साथ। इंडियन एक्सप्रेस से है, ये इससे है, इंडियन एक्सप्रेस से है आपका। ये यहां शुरू करते हैं इंडियन एक्सप्रेस से। अपने जानते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री आपके अमेरिका गए हैं, तो प्रधानमंत्री अमेरिका गए ये जरूरी नहीं है कि वहां जाने के बाद क्या क्या वार्ता हुआ, डायलॉग्स हुआ, वो हमारे हित में कैसे, बायलैटरल रिलेशन में कैसे फायदा करेगा, उसको जानना जरूरी है। तो हम लोग 2-3 चीज इंडो अमेरिका पर शुरुआत करेंगे। ये जो लड़के BPSC देना चाहते हैं, खासकर BPSC और UPSC, उनके लिए तो मस्ट देखें, बहुत जरूरी है। और SSC के लिए जो 1 लाइनर है, रेलवे के लिए SSC और रेलवे 1 लाइनर है, जो उनके लिए भी बड़ा फायदेमंद रहेगा। तो BPSC वाला और UPSC वाला, UPSC और BPSC वालों के लिए तो ये तो भाई अति आवश्यक है, और SSC और रेलवे जो 1 लाइनर है उसके लिए भी बहुत जरूरी है। तो हम लोग पहला शुरुआत करते हैं अपने भारतीय प्रधानमंत्री के दौरे से। वहां गए तो क्या क्या हुआ, तो कहा गया, टॉपिक देखिए इंडियन एक्सप्रेस क्या था, डील्स क्लोज, डोर ओपन। डील्स क्लोज मतलब जो वहां पर समझौता हुआ उसका तो हो गया, लेकिन समझौता एक और डील्स क्लोज, डोर ओपन, मतलब जो आपकी सीमाएं बंद थी आज तक, समझौता शब्द देखिए, डील्स फॉर डील क्लोज, डोर ओपन। हिंदी में क्या उसको बोलेगा, समझौता समाप्त, समझौता हो गया, सीमाएं खत्म हो गई।
जो सीमाएं थी पहले भारतीयों की, अब सीमाएं क्या क्या खत्म हुई है उसको हम 1 बाय 1 बताएंगे। पहला हुआ है जीई एरोस्पेस साइन पैक्ट विद हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। जीई है क्या? जीई है जनरल इलेक्ट्रिकल, उसने साइन किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। एचईएल है कहाँ? ये एक लाइनर है, मैं बता रहा हूँ एक लाइनर का मतलब एचईएल, ताकि ये पूछा जाएगा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है कहाँ, तो इसका वो बेंगलुरु में है, तो वहां पर आप लिख लीजिएगा। जीई को फुल फॉर्म क्या हुआ? जनरल इलेक्ट्रिकल। जीई का फुल फॉर्म हुआ जनरल इलेक्ट्रिकल। अब उसका है जेट इंजन जो बनाएगा भारतीय फोर्स के लिए, जीई टाई अप विद हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ये पहला न्यूज है इंडियन एक्सप्रेस का। इंडियन एक्सप्रेस किसके लिए टाई अप किया है? फाइटर जेट इंजन का। अब देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? एक समय अमेरिका था जो आपको इंजन नहीं दे रहा था, खासकर 1974 जब से भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट किया था, उसके बाद यहाँ पर लगभग दरवाजा बंद कर दिया गया था। ऐसे कहा डोर ओपन, अब डोर खुल गया, पहले डोर क्लोज कर दिया गया था, अब डोर ओपन। भारतीय इतिहास में इंडो सिविल न्यूक्लियर डील के बाद दूसरा डील हुआ है जब हाई टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, जो सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी था, अमेरिका अब आपको देने को तैयार हो गया है। ये फाइटर जेट इंजन में ये समझौता दोनों देश का हुआ है, खासकर F441 इंजन, F414 इंजन। अब इस इंजन की खासियत क्या है? इस इंजन की खासियत F41 इंजन, देखिए F414 इंजन, इसकी खासियत क्या है? ये जो इंजन है ये लगता किस प्लेन में जानते हैं? आपका अपना जो सबसे हल्का उन्नत हेलीकॉप्टर फाइटर क्राफ्ट बना है तेजस, उसके लिए इस्तेमाल होता था, उसके लिए इस्तेमाल हो गई। क्योंकि उसके पहले क्या था कि ये जो F414 इंजन जो है ग्रिपेन में लगता था, जो फ्रांस का सब है, यूरोपियन यूनियन का ये सब फाइटर प्लेन था, अमेरिका उधर देता था लेकिन भारत को नहीं दिया था। तो ये पहला F414 इंजन आपके तेजस को और स्पीड दे देगा और उसका जो मारक क्षमता बढ़ा देगा। तो यदि सवाल पूछता है, हम सवाल रूप में बता रहे हैं क्योंकि सवाल आ सकता है, यह F414 इंजन क्या है, तब ये बताइएगा आप लोगों को कि भाई ये जीई के साथ समझौता में एचईएल बनाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। इसका फुल फॉर्म जीई का है जनरल इलेक्ट्रिकल, जीई का, और इसका है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। चलिए दूसरा बहुत बड़ा समझौता क्या हुआ है? एक समझौता हुआ जीई, दूसरा हुआ है इंडिया का जो एस्ट्रोनॉट है उनको ले जाया जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये दूसरा समझौता हुआ कि भारतीय जो आपके अंतरिक्ष यात्री हैं, अब अंतरिक्ष जो केंद्र बना हुआ है वहां आपके स्पेस में, अंतरिक्ष में, उसको ले जाने में मदद करेगा। ऐसा नहीं भारतीय गए नहीं है, लेकिन लार्जर मिशन के लिए, हायर एल्टीट्यूड के लिए से भी वहां पर अमेरिकन को एक मिला हुआ है, मतलब तकनीकी रूप से बहुत मजबूत है। इस संदर्भ में उन लोगों को मजबूती देने के लिए ये बनाया गया है कि भारतीय एस्ट्रोनॉट को वहां ले जाएगा, ट्रेन करेगा और ले जाएगा। ये भारत की उपलब्धि है। क्या बड़े बड़े मिशन जो हम मंगलयान भेजना चाह रहे हैं, जो ये करना चाह रहे हैं, जाके लोग जा रहे हैं वहां पर क्या है क्या नहीं, ये सारे जगह जाने से भारतीयों के लिए अनुभव भी बढ़ेगा और भारत के अगले रिसर्च में ये फायदा करेगा। तो पहला हुआ था जीई का, जो हाँ F414 मिलेगा,
दूसरा हुआ कि भारतीय एस्ट्रोनॉट को जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ले जाया जाएगा। चलिए, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर। अब देखिए ये बहुत जरूरी है, सेमीकंडक्टर का मतलब क्या हुआ। सेमीकंडक्टर बहुत ही आवश्यक चीज था भारत के लिए। सेमीकंडक्टर है क्या, ये मैं अभी इसके बारे में बता रहा हूं। ये भी बहुत बड़ा समझौता हुआ है। अब देखिए, सेमीकंडक्टर के बारे में ये कहा जाता है कि सेमीकंडक्टर, कंडक्टर मतलब जो बिजली को ले जा सके। कंडक्ट मतलब कंडक्टर जो होता है ना, बस में कंडक्टर होता है, तो कंडक्टर क्या करता है, ले जाता है, वो कुछ करता नहीं है। तो सेमीकंडक्टर आजकल स्मार्टफोन में इस्तेमाल होता है, मोबाइल फोन में है, टेलीविजन में है, वॉशिंग मशीन में है आपका, तो हर जगह कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है ये। और सेमीकंडक्टर के बारे में मैंने कुछ इस पर काम किया था, सेमीकंडक्टर को लेकर। देखिए सेमीकंडक्टर ये कहता है कि मटेरियल व्हिच हैव ए कंडक्टिविटी बिटवीन मेटल एंड नॉन कंडक्टर। देखिए कहता है कि एक ऐसा मटेरियल, ऐसा पदार्थ जो कि मेटल और जो नॉन मेटल है, मतलब जैसे मेटल और नॉन कंडक्टर में हेल्प करता है ये सेमीकंडक्टर। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए कि मेटल है और बिजली को प्रवाह करना है, लेकिन आगे हमको उसको नहीं भेजना है, आगे मदद करने के लिए, तो वहां पर ये बहुत बड़ा काम आएगा सेमीकंडक्टर। इसका अगला है, जैसे आप सीपीयू इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में, वहां भी सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। और जब कहा सेमीकंडक्टर कैन बी प्योर एलिमेंट, सिलिकॉन, जो हम लोग घड़ी सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है उसमें, और कंपाउंड में गैलियम आर्सेनाइड। तो इसका उदाहरण जब पूछ ले आपको, जब पीटी का सवाल आएगा सेमीकंडक्टर के रूप में, तब पूछे उदाहरण क्या है, तो आप उसको उदाहरण रूप में क्या लिखिएगा, सिलिकॉन, SILICON, सिलिकॉन। तो इसमें भी भारत ने अमेरिका का साथ समझौता किया है। तो ये तीन महत्वपूर्ण समझौते हैं, GE, दूसरा इंडियन एस्ट्रोनॉट, और तीसरा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर बताया है आपको क्या होता है, कि इसका मुख्य काम है कि कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, प्रबंधन करता है इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट बहेंगे उसका प्रबंधन करता है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आप सुपर कंप्यूटर की ओर जा रहे हैं, इस सब इसमें आवश्यकता पड़ेगी आपको, उसमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब जान लीजिए, हमने अभी बताया था कि ये F4414 इंजन जो है, खासकर उसके बाद अमेरिका ने, भारत ने 74 में पोखरण ब्लास्ट किया था इंदिरा गांधी के टाइम में, दूसरा ब्लास्ट में माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में हुआ। तो पहला जब इंजन हुआ तो अमेरिका डर गया कि भाई इंडिया को तो जब इतना तकनीक नहीं दे रहे हैं, तब इतना ब्लास्ट, न्यूक्लियर ब्लास्ट कर सकता है, परमाणु विस्फोट कर सकता है, तकनीक के बाद क्या होगा। तो उसी समय बना न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, NSG को कहते हैं, नेशनल कमांडो नहीं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड नहीं, NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। ये ग्रुप बना 1974 में। इसको नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे कौन कौन से मेंबर हैं। फिलहाल जानिए ये था कि इसमें हाई टेक्नोलॉजी, जो उच्च तकनीक का क्षमता था, अमेरिका अब किसी भी अपने दोस्तों को, मतलब खासकर भारत जैसे देशों को देने से प्रतिबंध लगा रखा था। उसके लिए कहा था कि आप CTBT साइन कर दीजिए और उसके बाद देंगे। हालांकि भारत ने कहा कि नहीं, CTBT जो है, मतलब कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, हम इसको नहीं मानेंगे और उस पर हम साइन नहीं करेंगे। लेकिन अमेरिका उसके बाद कहा कि ठीक है, तो आप नहीं साइन कीजिए, हम आपको तकनीक नहीं देंगे। भारत ने पहला CTBT का उल्लंघन कब किया, जो 1998 प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने विस्फोट किया। उसके बाद मनमोहन सिंह के टाइम में इंडो सिविल न्यूक्लियर डील हुआ, वहां पर साइन नहीं किए। और उसके बाद अब कि हम लोगों ने इंजन भी मिल गया बिना साइन किए हुए, तो भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। चलिए अब आगे क्या देखते हैं सवाल। अब देखिए एक नया ट्रीटी भी हुआ उसके साथ, इंडस एक्ट। इंडिया, IN, इंडस मतलब I फॉर इंडिया, US,
के लिए इसको नाम दे दिया गया इंडस। समझ गए? IND इंडिया US। इंडिया और अमेरिका का स्टार्टअप है किस मामले में कि स्पेस में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ा गुड़ विषय है। आर्टिफिशियल जो कृत्रिम बुद्धि कहते हैं, कृत्रिम बुद्धि। अब कृत्रिम बुद्धि क्या है? जैसे आप लोग जाते हैं, आपके यहाँ आजकल देखते होंगे मोबाइल पर, अमेजोन पर बॉट आता है, पूछता है कि क्या समस्या है। अमेजोन जो आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप जैसे समस्या में जाते हैं, बोलता है ठीक है आपसे अटेंडेंट थोड़ी देर में बात करेगा। तो ये बॉट है। तो स्पेस में कैसे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेगा, और भारतीय स्टार्टअप जो है, जो नई कंपनी जो नई तकनीक दे रहे हैं, ये दोनों मिलकर इंडो US एक्स का नाम दिया गया है इंडस एक्स। इंडस एक्स, इंडस मतलब IND इंडिया का, US यूनाइटेड स्टेट मतलब अमेरिका का, इसी का दो भाग का बनाया गया है IND इंडिया US। समझे? दो भाग का बनाया इंडस एक्स। इसका मेन काम क्या है कि जो क्रिटिकल खासकर जो बहुत आवश्यक टेक्नोलॉजी तकनीक है, और खासकर जो बहुत ही प्रभावशाली है, उसमें भारत के स्टार्टअप और अमेरिका का स्टार्टअप मिलकर काम करेंगे। ठीक है? अब देखिए और समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जितने भी लड़के BPSC और UPSC और BPSC खासकर SSC में भी बड़ी काम आएगा। पांचवा देखिए, पांचवा है ARTEMIS, आर्टेमिस एकॉर्ड। क्या है? ARTEMIS, आर्टेमिस ACCORD, एकॉर्ड। एकॉर्ड मतलब समझौता होता है, आर्टेमिस चीज है। बोलता है कि ए US लेड अलायंस सीकिंग टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च। आर्टेमिस एकॉर्ड जो है, US सेंट्रल अमेरिका ने एक सामूहिक मतलब साझा देशों का एक संघ निर्माण किया, जो कि खासकर ग्रहों का अन्वेषण करता है, ग्रहों पर खोज करता है। आज उसका नाम क्या है? तो जो US भारत उसकी सदस्य बना है, तो भारत एक नया सदस्य बना उसका। तो हाँ, इसका बना 2020 में। इसका ये है कि अभी तक इसमें 26 देशों ने साइन कर चुका है, भारत ने भी इसको साइन कर दिया है। ठीक है? अब देखिए, तो महत्वपूर्ण क्या हम लोग पढ़े, GE और HAL का हो गया। उससे क्या फायदा हम लोग को होगा? F414 जो तेजस में हम लोग इस्तेमाल करेंगे, हम लोगों का सबसे हल्का लड़ाकू विमान है, उसमें इस्तेमाल करेंगे। F414 इंजन। दूसरा, इंडो एस्ट्रोनेट को, भारतीय जो अंतरिक्ष यात्री को इंडियन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मतलब अंतरिक्ष जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष है मतलब स्पेस स्टेशन है, वहां ले जाएगा। तीसरा, सेमीकंडक्टर जो हम लोगों के लिए सुपर कंप्यूटर में बहुत काम आने वाला है आगे चलकर। चौथा, इंडस एक्स। इंडस बताया था आपको, IND इंडिया का बना हुआ है US। इंडस एक्स इसमें क्या है? स्पेस कॉर्पोरेशन में दोनों स्टार्टअप, भारत का स्टार्टअप और अमेरिका का स्टार्टअप मिलकर काम करेगा, खासकर गंभीर विषयों पर, मतलब बहुत ही जो उन्नत तकनीक उस पर काम करेगा। पांचवा, आर्टेमिस एकॉर्ड है, जो हम लोग ग्रह पर खोज होती थी, अमेरिका का समझौता बनाया हुआ है, और अमेरिका का लोग मिलकर, अमेरिकन के जो हैं, अमेरिका और वहाँ का साइंटिस्ट और भारत के साइंटिस्ट लोग मिलकर ग्रह पर खोज करेंगे। इसके अलावा अब इतना तो देख चुके हैं, इसके अलावा पांचवा महत्वपूर्ण जो पेपर में है द हिंदू का, एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है। आप लोग भी जानते हैं कि आप लोग जितने भी लोग ज्ञानी पुरुष हैं, जितने भी पढ़ने वाले हैं, कि आज के डेट में गर्मी का जो आज क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो कहते हैं जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उस पर लोग वार्ता बहुत करते हैं। उसका एक और नतीजा है, हम लोग अगला जो COP 28 नाम दे दिया, COP 26, COP 27, COP 28, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP। तो वहां पर जब होगा तो एक चीज है कि अब यूनाइटेड अरब अमीरात में हो रहा है, यानी कि
जिसको हम लोग कहते हैं दुबई कहते हैं, बार बार सुनते हैं दुबई शाहरुख खान का जगह है, तो दुबई में शेख लोग ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, लेकिन वहाँ सम्मेलन हो रहा है जलवायु परिवर्तन पर। ऐसा तो है नहीं जलवायु परिवर्तन भारत में अंतर आएगा वहाँ नहीं आएगा। तो उसके एवज में क्या जा रहा है, वहाँ पर एक सम्मेलन हो रहा है, वहाँ बहुत विवाद भी है। इससे हो सकता है सवाल यहाँ से आए, सवाल यह आया, हालांकि जो भी स्टेट यूपीएससी है चाहे बीपीएससी है चाहे एसएससी कंट्रोवर्शियल सवाल पूछती नहीं है, फिर भी जानकारी होना चाहिए COP28 कहाँ हो रहा है, इसके लिए इतना ही जानकारी काफी है इसका। अब देखिए और क्या है, G20 का एजुकेशन जो हो रहा है बैठक, ये कहाँ हो रहा है, शिक्षा का बैठक पुणे में। लेबर का बैठक हो रहा है पटना में। तो ये सब चीज आप लोग पूछ सकता है, G20 का बैठक कहाँ, लेबर का कहाँ हो रहा है, ठीक है, वो भी हो रहा है। एक महत्वपूर्ण है, हिंदू का खबर है, आप लोग हमें देखते हैं, पीएम किसान सभा, किसान स्कीम, प्रधानमंत्री किसान आप योजना जानते होंगे। तो ये बहुत पुराना योजना है, इस योजना खूबी क्या है, हम क्यों आज बात कर रहे हैं। स्कीम तो बहुत पहले से लॉन्च हुआ है। इसकी खूबी ये है कि कहा गया कि ये पहला स्कीम है जो, जैसे आप जानते हैं बैंक खाता खुलाने जाते हैं आप, तो कैसे खुलता है, केवाईसी पूछता है, नो योर कस्टमर, तो नो केवाईसी कहते हैं। तो उसमें क्या होता था, पहले आधार कार्ड से जोड़ा जाता था, लेकिन बहुत लोग जानते हैं गांव में आधार कार्ड बनवाया नहीं है। और कोई भी स्कीम में क्या होता था, छेपा मार दीजिए, अंगूठा छाप निकाल के कर देता था, बड़े फर्जली होता था। लेकिन भारत का एक पहला योजना है, जानिए फर्स्ट योजना, मैं बता रहा हूँ, ये फोर्थ का सवाल जरूर आएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। सारे सवाल जो हमने बताया अभी तक उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये सवाल मैं बता रहा हूँ कि कौन सा योजना है जिसको बायोमेट्रिक्स फेस से किया गया, फेस रिकॉग्निशन से। तो पूछा जाए तो यही सवाल बताइएगा आप लोग, प्रधानमंत्री किसान योजना। सवाल को भूलना नहीं है आप लोगों को। प्रधानमंत्री किसान योजना इस देश का पहला योजना है जो कि फेशियल बायोमेट्रिक्स से पहचान करके लोगों को, जैसे 6000 साल में प्रधानमंत्री किसान योजना में क्या है, इस साल में 6000 रुपया दिया जाता है किसान को। तो उसका 3 इंस्टॉलमेंट में 2-2 हजार करके 3 बार दिया जाता है। तो 4-4 महीना पर 3-3 महीना पर, सॉरी 4 महीना पर, हाँ 4 महीना पर, तो 3 बार दिया था 4 महीना पर, 4 महीना पर 2000, फिर अगला 4 महीना पर 2000, तो 4000 हो गया। फिर अंतिम बार दिसंबर में आएगा तो 6000 रुपया खत्म। तो लेकिन क्या है, इस योजना का पहले क्या था, आधार से जुड़ा हुआ था, आधार बहुत लोगों का नहीं है, चाहे है तो फोन नंबर गलत है तो जुड़ नहीं पा रहा था। तो इसको कर दिया फेसियल से, फेस दिखाएगा, उस योजना में मान जाएगा, हाँ किसान का आइडेंटिटी आ जाएगा, कहानी हो जाएगा। तो ये बहुत क्रांतिकारी योजना है, पहला बार कोई ऐप से जुड़ा गया है कस्टमर को जानने के लिए, तो यही है। हाँ, और उसी में एक और है, इसी, हाँ कि ये भी है, ऐसा नहीं कि है, भाषणी। भाषणी क्या है कि ये भाषणी एक प्रोग्राम है, मुझे हिंदी समझ देते हैं आप लोगों को, भाषणी, भाषणी, भाषणी क्या है, जैसे हम भाषा होता है ना, तो भाषणी कह दिया गया, भाषा मतलब तो भाषा, तो भाषणी क्या है कि जैसे मान लो तमिल का फिल्म हम देख रहे हैं, हम समझ में नहीं आता है यार बकवास है, कोई देखना कन्नड़ में समझ में नहीं आता तो बकवास है। लेकिन जिस आदमी को, मान लो हम इंग्लिश में बैठे हुए हिंदी मीडियम के हैं और आप ही को इंग्लिश में समझाने लगे, जो लड़का लोग को समझ में ना आए इंग्लिश, क्या समझेगा वो। तो भाषणी उसी तरह सरकार ने भी इस बात को समझा, और भाषणी को किसानों के लिए, खासकर जो साउथ इंडियन किसान है, चाहे नॉर्थ इंडिया किसान है, अब फोन किया कर्नाटक, केरला में, उड़ीसा में, जहाँ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में होता है, राइस सेंटर, उड़िया बतियाने लगेगा तो बिहारी कहेगा सर समझ में नहीं आ रहा हमको। तो इसको अब उसी भाषा में जवाब देने के लिए, जो मान लो उड़िया पूछा उड़िया में जवाब, हिंदी में पूछा हिंदी में जवाब, भोजपुरी में पूछा भोजपुरी में जवाब, कन्नड़ में पूछा कन्नड़ में जवाब, मलयालम में पूछा मलयालम में जवाब, इंग्लिश में पूछा इंग्लिश में जवाब। तो ये बहुत ही शानदार योजना है, भाषणी से किसानों को कैसे हो सकता है। प्रैक्टिकल जानते ही हैं कि लोग क्या करता है, फोन रख देता है, सोचता है हटाओ यार, सरकार की योजना में कौन हमको पैसा मिल रहा है। तो ये कल का न्यूज था। आज का न्यूज का कुछ महत्वपूर्ण चीज है जो मैं बताऊंगा आपको आज। अब
देखिए जो हम लोग कल का पढ़े थे, कल बताया कल का सेमीकंडक्टर के बारे में, सेमीकंडक्टर उसको ला कौन रहा है, माइक्रोन, उसका नाम क्या है, माइक्रोन। कहाँ ला रहा है, गुजरात में। तो कल हमसे पढ़ा सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा था, उसी के बारे में आ दिया हुआ है, ठीक है। और कहता है कि भारत से कब से निकलने लगेगा, दिसंबर 2024 से ये शुरू हो जाता है निकलना, समझ गए। अब देखिए एक और एयर डिफेंडर 2023 ये पूछेगा आपसे, एयर डिफेंडर, ये आज का न्यूज है, ये न्यूज आज का ठीक आज कितना तारीख हो गया, तारीख आज हो गया 24 तारीख का, 24 जून 2023 का ये एयर डिफेंडर हुआ है। ये अब एयर डिफेंडर 2000 क्या है पूछ देगा लोग, एयर डिफेंडर 2023 ये इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज है। एयर डिफेंडर 2023 का क्या है, ये जर्मनी में नाटो के द्वारा जो मिलिट्री अभ्यास किया है, किसके खिलाफ अभी जान रहे हैं आप लोग भी कि रसिया और यूक्रेन में लड़ाई चल रहा है, यूक्रेन को नाटो मदद कर रहा है और जर्मनी उसमें लीड कर रहा है। हालांकि अमेरिका तो है ही है, लेकिन जर्मनी लीड कर रहा है। तो जर्मनी में ही एयर डिफेंडर नाम देकर जितने भी नाटो के देश है, नाटो में कितने देश हैं, 32। नाटो का फॉर्म क्या है, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। अब ये है मतलब उत्तर अटलांटिक मतलब अटलांटिक जो नदी के समुद्र के जो उत्तर में है सारे दोस्त का मिला हुआ है। इसमें कितना है, 29 को देश यूरोपियन है और 2 को नॉर्थ अमेरिकन है। नॉर्थ अमेरिकन कौन कौन नॉर्थ अमेरिकन है, एक तो अमेरिका खुद हो गया, एक कनाडा, ठीक है। चलिए नाटो का जान जाते हैं, नाटो के बारे में भी जानना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। 29 यूरोपियन ठीक बता चुके थे आप लोगों को। ये साइन कब नाटो आया, कब, 4 अप्रैल 1949, हाँ 4 अप्रैल 1949 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स कहाँ है, बेल्जियम का राजधानी ब्रुसेल्स में है। तो जो हम लोग नाटो बताया अभी, जो हम लोग एयर डिफेंडर का जर्मनी में होगा, जर्मनी नाटो के द्वारा NATO नाटो राजधानी का इसका कहाँ है, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। कहाँ ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कब आया, इसका स्थापना कब हुआ, 4 अप्रैल 1949, 4 अप्रैल 1949। इसमें अभी कितने देश हैं, 31। स्वीडन 31वां देश कौन है, फिनलैंड। फिनलैंड कौन देश है भाई, हाँ फिनलैंड दिया नहीं, हाँ फिनलैंड है। और 32वां देश कौन होगा, स्वीडन। जो फिनलैंड और खूबसूरती देखिए, फिनलैंड बना है 4 अप्रैल को ही, 4 अप्रैल को ही फिनलैंड को 4 अप्रैल 2023 को जुड़ा। मतलब ये स्थापना कब हुआ था, 4 अप्रैल 1949 को। अब फिनलैंड इसका 32वां पार्टनर कब बना, 4 अप्रैल 2023। मतलब ये कि जस्ट 74 वर्ष के बाद इसका 32वां मेंबर बना है, ठीक है। चलिए आ गया, आप चलिए अब हम पढ़ लिया इसके बारे में। हाँ भारत ने जो कल न्यूज बता दें, कल के न्यूज के बारे में कि भारत अमेरिका में गए तो क्या हुआ कि बहुत सा समझौता हुआ है, एक समझौता और 5-6 समझौता हुआ है, जहां अमेरिका अपना सामान पर टैक्स लगाता था, भारत अमेरिका सामान पर टैक्स लगाता था। तो इन लोगों को दूर करने के लिए बनाया गया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। लेकिन क्या हुआ था, विश्व व्यापार संगठन कभी फंक्शनल हो ही नहीं पाया। तो जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कोई झगड़ा होता था तो एक बनाया गया था उसके लिए ट्रिब्यूनल। कहाँ गया, ट्रिब्यूनल दिया ही नहीं, हाँ ट्रिब्यूनल नहीं दिया हुआ। तो ट्रिब्यूनल बनाया गया था, लेकिन ट्रिब्यूनल कभी काम किया नहीं। तो ट्रिब्यूनल जब काम नहीं किया तो लोग उसका इस्तेमाल करते नहीं थे। तो भारत और अमेरिका का बहुत सारा मैटर अभी भी पड़ा, जैसे अपील करते कहीं पर, जैसे मान लीजिए कि आपका मतलब कोई चीज नहीं, जैसे कोई इंश्योरेंस की है और इंश्योरेंस का पैसा नहीं जाता, कहाँ जाते हैं, कंज्यूमर कोर्ट जाते हैं। उसी तरह जैसे विश्व व्यापार संगठन में हम भारतीय हैं और अमेरिका से कुछ झगड़ा हो जाएगा तो हम लोगों ने बनाया गया था WTO एपेलेट बॉडी, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन।
उसके लिए अपलेट बॉडी था, अपील करना था वहां पर और वहां समझौता होता था, लेकिन ये काम कर ही नहीं रहा है। तो ये लोग अमेरिका और भारत का संयुक्त चल रहा था, लेकिन जब प्रधानमंत्री हमारे गए यहाँ से तो आपस में एक समझौता हुआ 6 चीजों पर। भारत के जैसे कि कुछ चीज क्या क्या था कि जैसे कार्बन स्टील प्लांट था, भारत का लगातार टैक्स अब नहीं लगाएगा। सोलर सेल का जो टेक्नोलॉजी था, मतलब सोलर सेल था महंगा आता है, अभी भी सोलर सेल महंगा होता है, इसके बाद सस्ता होगा। तो ये 2-4 मेजर था, लेकिन इसका हम लोग काम का क्या है कि हम समझना होगा कि इसमें कौन जुड़ी चीज है, WTO है क्या, जानने की। हालांकि ये सवाल का करंट से नहीं है, लेकिन ये जानकारी होनी चाहिए। तो WTO जान लीजिए, WTO बना कब था। ये WTO का पहले चीज था GATT, GATT, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। इसको उसके बाद आया WTO ऐसा आपको लगता है 1995 में आया था। इसका भी हेड जो है इसका नाम है नगोजी ओकोयो इएबेटा, डायरेक्टर जनरल है इसके। और इसका क्या नाम है, लोकेशन जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो WTO का आपसे कोई पूछे लोकेशन कहाँ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का, तो कहिएगा इसका है स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसका हेड का नाम है NGOZI, नगोजी ओकोयो इवेका। और ऑफिशियल लैंग्वेज इसका है इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश। तो 3 भाषा है। तो WTO क्यों जरूरी है जानना हम लोगों के लिए कि भारत आज एक ग्लोबल ट्रेड में हम लोग हैं। आज का भारत में आप कितना गेहूं उगाना है, चावल उगाना है, ये भी तक संचालित हो रहा है। आपकी दवाइयों का दाम कितना रखेगा, ये भी अब ट्रेड वही कर रहा है। आपके यहाँ मान लीजिए हो सकता है कोई दवाई अब अमेरिका से आ रहा है, यहाँ भारत में कोई दिमागी लगा के बना दी दवाई, नहीं चलेगा। अब इसलिए इसको पेटेंट कहते हैं। बहुत सुने हुए पेटेंट क्या है, कॉपीराइट क्या है। आप देखिए किताब आपको होता है, लिखा रहेगा, आप किताब खरीदते हो लिखा होता है कॉपीराइट एक्ट। तो कहाँ से आया, ये WTO से आया। इसलिए मैंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करंट अफेयर का चीज नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नेटो करंट जो चीज पढ़ाऊंगा उसका जो खासकर जो भी संदर्भ में आएगा, जैसे नेटो आ गया उसके बारे में बताया कि उसका कहाँ है, ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में। तो इसी जैसे अमेरिका का TT में WTO आ गया। विश्व व्यापार संगठन कहाँ है, तो मैंने बता दिया। जिनेवा स्विट्जरलैंड में कब बना, 1995 में। क्यों बना, पूरा विश्व एक ट्रेड में, व्यापार में। जैसे पहले क्या था कि हम मान लीजिए हमें पाकिस्तान को चाहे चाइना को देश भेज रहे हैं, चाइना को मन किया तो 40% टैक्स लगा दिया, आप लगाए 80% टैक्स लगा दिए, तो आपस में व्यापार नहीं हो पाता था। तो आपस में लोग गुस्सा करते थे। जानते हैं कि जहाँ पैसा लगता है वहाँ सब दोस्ती हो जाता है। अमेरिका और चाइना में पड़ता एकदम नहीं है, लेकिन क्योंकि जानता है कि चाइना पर इतना बड़ा जनसंख्या है तो व्यापार करना है, तो चाइना से दोस्ती है। आज भारत को दिख रहा है कि भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा जनसंख्या में, तो लोग चाइना से आगे चलेगा आज। तो आज अमेरिका भी चाह रहा है कि भाई भारत के साथ व्यापार करें, तो WTO की महत्ता बढ़ जाती है। इसी संदर्भ में आपको मैंने WTO बता दिया, नेटो बता दिया। क्योंकि नेटो क्यों जरूरी था समझना, क्योंकि अभी रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। कोई भी पूछ सकता है कि भाई नेटो इसमें क्यों लड़ रहा है, रशिया क्यों लड़ रहा है। तो रशिया इसलिए लड़ रहा है कि नेटो जो देश है, जो अमेरिका अमेरिका उसमें हेड है, उसमें लोग चाहता है कि रशिया के बॉर्डर पर घेराबंदी कर लें रशिया को करने के लिए। तो रशिया का राय में लड़ेंगे। तो यूक्रेन चाह रहा था नेटो का मेंबर बनना, रशिया चाह रहा है नहीं बने। तो नेटो की भूमिका क्या है, नेटो कब बना, नेटो क्यों बना, जानना आपके लिए जरूरी था। तो करंट अफेयर के साथ साथ मैं इसका जो पृष्ठभूमि है समझने के लिए आपको बताता रहूंगा। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आपको पसंद बहुत आएगा। आप लोग चूंकि ऐसा करंट अफेयर कोई नहीं बताएगा जिसमें आपको डिटेल्स बताने जाएगा कि सर करंट लाइनर दे देगा, हाँ ये जान लीजिए, लेकिन आपको बैकग्राउंड के साथ साथ ये सीरीज आते रहेगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप उसको अच्छा पसंद करेंगे और लोगों को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबको फायदा हो। क्योंकि लोग कहता है नहीं कि जितना बांटोगे उतना ही फायदा समझ हो, विद्या बांटने से बढ़ती है। तो आप लोग भी बांटे, भारतीय हैं बांटे। और उम्मीद के साथ कि अगले आप हर आदमी कॉम्पिटिशन निकालें। धन्यवाद।